एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद द टॉपिक लेसन 2, जिसमें हमने पढ़ा था एसिड, बेसिस और इंडिकेटर के बारे में। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अपनी पिछली वीडियो में कि अगर एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं जब उन्हें मिक्स करते हैं वाटर में, तो बेसिस क्या रिलीज करते हैं, किस वजह से वो बेसिक होते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर है बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं वो हमें लिबरेट करके देते हैं OH नेगेटिव आयन, जिसका नाम है हाइड्रोक्साइल आयन। तो कहने का मतलब ये है एसिड को जब हम वाटर में डिप करेंगे दे विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, और जब हम बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं दे गिव यू OH नेगेटिव आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइल आयन। अब इसी से अगले टॉपिक का रिलेशन है, क्योंकि अगले टॉपिक में हम ये पता करने वाले हैं कि अगर बेसिस OH लिबरेट करते हैं और एसिड H पॉजिटिव लिबरेट करते हैं, देन हाउ डू वी कम टू नो कि ये कितने ज्यादा और कितने कम है। मीनिंग ऑफ सेइंग इज, अब मेरे पास दो कैटेगरी आ गई हैं, एक है एसिड्स, एक है बेसिस। मैंने ये भी पता कर लिया कि इंडिकेटर के थ्रू उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन वी डिस्कस कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, मेटल के साथ इनके रिएक्शन कैसे होते हैं। अब हम पता करने जा रहे हैं हाउ डू आई गेट टू नो कि अगर मेरे पास दो एसिड्स दिए हैं कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वाला वीक एसिड है। तो आज का टॉपिक आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करेगा कि हाउ डू यू फाइंड विच वन इज वीक एसिड एंड विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीएच स्केल एंड समटाइम वी कॉल इट एज अ पीएच मीटर। तो पहले हम क्वेरी बताते हैं क्या है, देन आई विल टेल यू द आंसर अबाउट दैट। तो आज की क्लास का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये कि इफ डिफरेंट एसिड्स और बेसिस आर गिवन टू यू, हाउ डू यू चेक कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है एंड विच वन इज वीक। अगर मैं एसिड्स की बात करूं, एसिड लिबरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन, इट मींस जो एसिड मोर H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो एसिड लेस H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा दैट विल बी अ वीक एसिड। अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करूं बेसिस के लिए, तब मेरी डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी, वो बेस जो मोर OH नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस, और जो लेस OH नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा दैट विल बी अ वीक बेस। तो अब मेरे को रफ आइडिया मिल गया कि वो स्ट्रॉन्गर बेसिस एसिड हैं जो या तो ज्यादा H पॉजिटिव लिबरेट करें या OH नेगेटिव लिबरेट करें। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू आई कम टू नो, क्योंकि अगर मैं बात करूं एसिड और बेसिस की, अब ऐसा तो है नहीं सॉल्यूशन में यू विल सी कि H पॉजिटिव ये है एंड OH नेगेटिव ये है। आई नीड टू डू सर्टेन और आई नीड अ सर्टेन क्राइटेरिया कि ये है क्राइटेरिया ऑन विच रेफरेंस आई कैन सी कि इसमें ज्यादा H पॉजिटिव बने होंगे, इसमें कम OH नेगेटिव बने होंगे। क्योंकि वी कैन नॉट सी विद आईज किसी सॉल्यूशन में कि H पॉजिटिव बन गए हैं या OH नेगेटिव बन गए हैं, और बन गए हैं तो कितने बने हैं। For that reason, we need a scale which is known as pH scale. Okay? So pH scale हमें क्या करने में हेल्प करता है? It tells us कि कौन सा वाला strong acid या base है, and it also tells us कि कौन सा वाला weak acid और base है। तो how do we come to know the strength of acids and bases? By using pH scale. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज कि पीएच स्केल है क्या। अब हम इसको यूज करेंगे मेजर करने के लिए। तो एक्चुअली में पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल कुछ नहीं है, पीएच स्केल इज अ पेपर जिसमें हमने डिफरेंट इंडिकेटर सॉल्यूशन मर्ज किए होते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स। सो बेसिकली इफ आई टेल यू वेरी सिंपली, एक पेपर होगा जिसमें मैंने डिफरेंट इंडिकेटर सॉल्यूशन को रखा हुआ है, या उस पेपर को मैंने डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इंडिकेटर में डिप किया हुआ है। ना विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग हियर ऑफ इंडिकेटर, कि इंडिकेटर डिपेंडिंग ऑन कि वो एसिड में जा रहे हैं या बेस में जा रहे हैं, दे विल चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंगली।
जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि इंडिकेटर टेल्स यू बाय कलर चेंज और बाय ऑल्फैक्टरी चेंजेस, बाय स्मेल चेंजेस कि ये एसिड है या बेस है। नाउ हम थोड़ा सा शिफ्ट होंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर पे। सो हम चेक करेंगे इफ इंटेंसिटी इज more of a particular color, that means something is stronger. I'll explain it further in the later in video. Let's come to the topic again. क्या है? pH पेपर में होते हैं different indicator. So collectively all these different indicators are known as universal indicators. Okay, so if I give you a question कि universal indicator क्या है? So universal indicator is a mixture of different indicators and depending on the solution acidic है या basic है and ज़्यादा basic या acidic है, it changes its color. Okay, now if I come to pH scale, pH scale करता क्या है? It checks the ion concentration. ओके, सो pH स्केल कैसे अपने आप को बताता है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है? व्हाट इट डू, इट चेक्स H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ सी, इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू कि जो एसिड ज्यादा H पॉजिटिव लिबरेट करेगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। नाउ pH स्केल क्या कर रहा है? इट इज डिटेक्टिंग कि H पॉजिटिव की कितने हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज हाउ मच इज प्रेजेंट। अगर ज्यादा प्रेजेंट होंगे, मोर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, स्ट्रॉन्गर विल बी योर एसिड। वीक विल बी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, देन वीकर विल बी योर एसिड। नाउ लेट्स कम अबाउट कि pH स्केल में होता क्या है। सो ऑल हैव सीन योर रूलर स्केल व्हिच यू यूज इन मैथमेटिक्स एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट इन ड्राइंग एंड ऑल। सो इट इज रेंजिंग बिटवीन, इट इज मींस pH स्केल। pH स्केल अगर मैं बात कर रही हूँ तो कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ इनिशिएशन वैल्यू होगी, कुछ लास्ट वैल्यू होगी। सो pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। ओके, pH स्केल कहां से कहां तक रेंज करता है? 0 to 14। मिड पॉइंट इज 7, pH का मिड पॉइंट है 7। नाउ हाउ डू वी रीड pH स्केल? 7 जो है वो होती है pH न्यूट्रल सॉल्यूशन की। So if you see a solution और उसकी pH 7 आ रही है, that means that solution is neutral. It is not acidic, it is not basic. So we will have a clear concept कि 0 to 14 हमारा pH scale है, 7 is a midpoint and 7 is for neutral solution. Now, before 7, any value you will get, those all will be acid. कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास 2-3 सॉल्यूशन दिए हैं और उन 2-3 सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से कम आती है, लेट्स से किसी की 1 आ गई, किसी की 5 आ गई, किसी की 4 आ गई, दैट मीन्स ऑल आर बिलो 7, देन ऑल विल बी एसिड्स। अगेन 7 से आगे 14 तक अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू आती है pH की, देन दे आर कंसीडर्ड एज बेस। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स इन पेपर आल्सो, हाउ इफ सॉल्यूशन pH इज 4, व्हाट सॉल्यूशन इट इज, एसिड और बेस? सो हमें क्या ध्यान में रखना है? Below than 7 are always acids and above 7s are always base. ये हो गया सिर्फ क्राइटेरिया कि it is an acid, it is an base. अब आते हैं how to check कि stronger और weak. Okay? Now if I have two solution, है ना, A और B मेरे पास solution है and A की pH है 3, A की pH है 4. What I am saying here, let's say मेरे पास A और B दो solution है, मैंने pH पेपर इन सॉल्यूशन में डिप किया। ना pH ऑफ दिस विल बी 3, pH ऑफ दिस विल बी 4। हाउ डू आई कम टू नो कि कौन सा वाला ज्यादा pH वाला या कौन सा स्ट्रॉन्गर है? जिसकी pH 7 से कम है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। डन। एंड विच इज नियरर टू 7 दैट विल बी वीक। क्या मैंने कहा? हाउ डू वी कम टू नो कि अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं और दोनों एसिड हैं, मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? वैल्यू अगर मुझे दी होगी, वैल्यू विच इज नियरर टू 7, ओके, नियर टू 7 आप ये रख लीजिए। अगर ये 4 है,
4 से 7 आना नजदीक है, 4, 5, 6 and 7, so it is moving towards 7. अगर डिजिट मूविंग टुवर्ड्स 7 को है then it will be weak, और अगर वो far from 7 है then it will be stronger. So stronger acid कौन सा वाला हुआ इस केस में? A. Let's come on basic side. अगर मेरे पास 2 solution of bases दिए हैं, now C and D are my 2 solution. एक की pH है 8, एक की pH है 10. Again the value which is nearer to 7 is weak and value which is far from 7 is strong. So 10 is far from 7, it will be strong. Now 8 and 7 both value are more than 7, that means both will be bases. And how do we know which one is stronger and weaker? जिसकी वैल्यू 7 से नजदीक आती है those are weaker, either acid or base. जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा दूर आती है that will be stronger. It can be acid, it can be base, depending की वैल्यू 7 से नीचे है या 7 से ज्यादा है. Now again what we are doing? Possibly या practically scale ये detect क्या कर रहा है या indicator अपने कलर कैसे change कर रहे हैं depending on pH. Okay, so how you will see the colors in here? This is a stronger acid क्योंकि इसकी pH 3 है, so color change of indicator will be sharp. अगर red आएगा तो it will be proper red color, very vivid red color. यहाँ पे थोड़ा सा कलर लाइट होगा, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा इंटेंस रेड कलर आता है pH पेपर पे. सिमिलरली कलर वाइज हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा कलर इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. किस कलर की? ब्लू कलर की. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर ब्लू और इस तरफ मैं लिख रही हूं रेड. तो जब हम पीएच पेपर को प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में यूज करते हैं, यू डिप इट इन सॉल्यूशन और पहली बात तो हम ये चेक करते हैं कि वो पेपर रेड में चेंज हुआ या ब्लू में चेंज हुआ. अगर वो रेड में चेंज हुआ दैट मीन्स गिवन सब्सटेंस इज एसिड. फिर हम चेक करते हैं कि रेड बहुत इंटेंस है या लाइट है. अगर रेड कलर लाइट है दैट मीन्स सॉल्यूशन गिवन इज अ वीक एसिड. अगर रेड कलर बहुत इंटेंस है दैट मीन्स योर सॉल्यूशन गिवन इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. सिमिलरली अगर मेरा पीएच पेपर प्रैक्टिकल करते टाइम ब्लू में चेंज हो गया, देन आई नो कि गिवन सॉल्यूशन इज अ बेस. व्हाट टाइप ऑफ अ बेस? स्ट्रॉन्गर और वीक. अगर इंटेंसिटी ब्लू कलर की ज्यादा हुई, इट इज अ वेरी विविड ब्लू कलर, देन वी से कि जो हमारा बेस है दैट इज स्ट्रॉन्गर. एंड ऑपोजिट टू दैट अगर हमें पता लगे कि जी इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज लिटिल लेस, देन वी से कि जो हमारा बेस था दैट इज अ वीक बेस. सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ पीएच. पीएच कर क्या रहा है? पीएच स्केल डिटेक्ट क्या करता है? इट जनरली डिटेक्ट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. ओके, नाउ अगेन अ कंसेप्ट. यहां से यहां H पॉजिटिव आयन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. क्यों कम हो रहे हैं? यू कैन सी स्ट्रॉन्गर एसिड H पॉजिटिव आयन ज्यादा देता है, तो जितनी वैल्यू 7 से दूर होगी उतने H पॉजिटिव आयन ज्यादा है. जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज होती जाएगी. सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड. ओके, देन वी प्रोसीड कि अगर पीएच हमने देख लिया, दिस इज द स्टफ, दिस इज डिटेक्ट कर रहा है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, फिर डिटेक्ट कर रहा है कि रेड कलर है या ब्लू कलर है, ऑल इट इज डूइंग. पर डेली लाइफ में क्या यूज है? Okay, so we have studied this topic in depth. There should be a use in daily life also, or there should be a common example. पहला common example है pH is very important to plants and animals. And animal means ourselves also, since we also come in category of animals. तो pH का बहुत बड़ा रोल है जो हम लाइफ जी रहे हैं, इवन एनिमल्स एंड फॉर दैट मैटर प्लांट्स. सो अर्थ में सर्वाइवल के लिए pH का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हाउ? हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है. एज यू नो
Our digestion is due to bacteria. हमारी बॉडी में certain bacterias हैं which are performing certain metabolic function, जिसकी वजह से हमारा खाना digest हो रहा है, हमारे metabolic function अच्छे से हो रहे हैं. So all those bacterias or all those microorganisms need a specific pH. Okay, so microorganisms are or enzymes are very specific in nature. Specific in what sense? अगर कोई एंजाइम pH 7 पे वर्क करेगा, इट कैन ओनली वर्क इन pH 7. अगर मेरी बॉडी की pH इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो एंजाइम या वो माइक्रोऑर्गेनिज्म काम करना बंद कर देगा. दैट विल हैम्पर माय हेल्थ. सिमिलरली प्लांट्स आल्सो ग्रो इन अ वेरी स्पेसिफिक pH. डन. आप अपने बैकयार्ड में जाएंगे, इफ यू हैव अ किचन गार्डन, यू कैन चेक. pH पेपर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं. एनी केमिस्ट शॉप, द केमिस्ट्री शॉप्स, वहां से आप ले सकते हैं. सो इट कम्स इन अ स्ट्रिप ओनली. आप स्ट्रिप को टच कीजिए उस सॉइल के सॉल्यूशन में, आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी प्लांट्स है दे ग्रो इन अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में ग्रो करते हैं. ओके, सो बेसिक मीडियम में ग्रो करने का मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छी पीएच है दैट इज बेसिक पीएच. अगर बाय चांस ड्यू टू एसिड रेन और ड्यू टू सम अनदर रीजन वो पीएच एसिडिक हो जाएगी, plant growth will be hampered. So in daily life all our body inside what is metabolism going on, plant के metabolism जो water absorb कर रहा है, minerals achieve कर रहा है soil से, all depends on pH value. Okay, then second is role in aquatic life. Aquatic life is also similar to us. Only difference ये है कि हम जमीन पर रहते हैं and the fishes or the octopus or all those things lives under water. So sea की pH भी एक वैल्यू है, स्पेसिफिक रेंज, जिसमें हमारे जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं. If that pH will change from here to there, either basic or acidic ज्यादा होगी, their survival also get hampered. Okay, the next one is about, we are still on applications of pH. एप्लीकेशन ऑफ पीएच कि हमें कैसे पता लगे ये पीएच है या वो पीएच है. नाउ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट इज डाइजेशन. एंड डाइजेशन इन हूम? डाइजेशन इन ह्यूमन. नाउ अंडरस्टैंड दिस, ह्यूमन डाइजेशन में कहां पे पीएच एक्ट करती है मोस्टली. सो इन आवर स्टमक we have very small amount of HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है but it is in very low concentration. very low concentration कहने का मतलब ये है कि it will be very dilute. okay, H positive आयन बहुत कम होंगे. now due to this मेरे स्टमक की pH होगी slightly acidic. slightly word is for little, so it will be slightly acidic. और मेरा डाइजेशन वाला जो एंजाइम है वो इस पीएच पे काम करेगा. सो इट विल ब्रेक द फूड इन स्टमक एंड सेंड इट टू इंटेस्टाइन. ओके, नाउ ड्यू टू सम रीजन अगर ये एसिड ज्यादा हो गया, लेट्स से मेरी बॉडी में ड्यू टू सम रीजन एसिड ज्यादा हो गया, सो पीपल हैव दिस वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच वी नोन एज एसिडिटी. ओके, सो इट इज ड्यू टू व्हाट, हमारे स्टमक में पहले ही HCl प्रेजेंट है विच इज इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, जो किसके लिए जरूरी है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम की वर्किंग के लिए जरूरी है. ड्यू टू सम रीजन अगर ये एसिड हमारी स्टमक में ज्यादा हो जाए, पीपल गेट दिस वेरी कॉमन कंडीशन और अ डिजीज दैट इज एसिडिटी. नाउ हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट एसिडिटी? टेक अ क्विक सेकेंड एंड थिंक. हम एसिडिटी को कैसे कम करें? एसिड का अमाउंट बढ़ गया है, व्हाट डू वी डू कि एसिड का अमाउंट कम हो जाए या उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए? डू यू रिमेम्बर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो? हमने क्या कहा था, एसिड का इफेक्ट कौन ऑपोजिट वे में कर सकता है? बेसिस. सो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगी? एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट. अब मेरे स्टमक में एसिड का अमाउंट ज्यादा है, सो आई नीड टू ऐड अ बेस ताकि क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए. और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा. नाउ फ्रॉम वेयर दिस बेस विल कम? अभी मैंने ये तो कह दिया कि बेस वी हैव टू ऐड. फ्रॉम वेयर इट विल कम?
Remember, we do eat for acidity problem ENO, then gastric tablets, then we eat certain milk of magnesia tablet. All those, whether it is ENO, whether it is Digene, all are what in chemically, they are bases. तो मेरे स्टमक में अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा है, I am incorporating a base that will nullify the effect of acid. Okay, such common base one is milk of magnesia. So this part also come in paper कि milk of magnesia का formula क्या है, ये milk of magnesia क्या है. It is nothing but it is a hydroxide of magnesium. So it is magnesium hydroxide, which is also known as milk of magnesia. और ये कहाँ यूज होता है? To just receive or get relief from acidity. Done. After that, ये तो था acid का kind of use in stomach. Only problem is that जब acid body में ज्यादा हो रहा है. Now there is one again a problem due to acid which is very severe and very common in people is tooth decay. Okay, आपके दांत सड़ने लग पड़ते हैं, it start bleeding, your gums start bleeding, and then there will be yellowish layer on your teeth. So all those is due to action of acid. अब क्या होता है, हमारे teeth जो है it is made up of a very hard substance called enamel. Okay, enamel का अगर chemically composition आप जानना चाहते हैं, so it is calcium phosphate. So enamel and calcium phosphate जो है वो हमारी दांतों की लेयर बना रहा है. It is insoluble in water. तो आप जितना मर्जी लिक्विड पी लीजिए, जितना मर्जी वाटर पी लीजिए, it will not get solubilized. वो खत्म नहीं होगा, घुलेगा नहीं. Only problem is this, जब हम खाना खाते हैं तो some food particles stuck in our teeth gaps. अब वो पार्टिकल स्टक हो गए हैं, बैक्टीरिया विल एक्ट अपॉन इट, और उस एक्शन में क्या रिलीज होता है? एसिड. विच एक्शन? The food particles which are stuck in tooth cavity और जो हमारे teeth gap में present है, बैक्टीरिया उस पे एक्शन करेगा, and one of the things which they release is acid. Now this acid start reacting with your enamel, which is calcium phosphate. Okay, अब जब ये acid इसके साथ react करने शुरू हो जाएगा, so your enamel start corroding. Corroding मतलब enamel की oxidation होनी शुरू हो जाएगी, it will start hamper, and this process is very painful. Gum starts paining, it gets swollen up. Now again, मेरे माउथ में किसका अमाउंट ज्यादा हुआ है? एसिड का. How to nullify it? I have to treat this problem with an base. मुझे कुछ बेस को इसको ट्रीट करना पड़ेगा. सो मोस्टली जो हमारे टूथपेस्ट आते हैं, be it any brand, all the toothpaste are generally basic in nature. So that उनका काम क्या है? टीथ क्यों खराब हो रहे हैं? Due to presence of acids which is secreted in certain process. इस एसिड को ही अगर खत्म कर देंगे, so your tooth decay will be less. Now tooth decay को हैम्पर करने के लिए हम क्या ईट करते हैं और ये क्या यूज करते हैं? बेसिस. तो देयर आर ऑल द माउथ वॉशेस, ऑल द टूथपेस्ट, दोज आर generally basic in nature. So they will nullify the effect of each other and hence your teeth will be saved for years. Okay. After that, sometime this acids or this pH or these acid secretions are also used by certain animals and certain plants for their survival. Okay, how for survival? Have you ever stuck by a honey bee? कभी मधुमक्खी ने काटा हो? So it is very painful. The area gets swollen. सूजन आ जाती है उस एरिया में, and it takes 5-6 days to just get over the pain. Okay, so why this is so? The reason is जो honey bee का जो sting है, it contains a acidic substance. तो जब वो आपको sting करेगा, it will release the acid to your skin. उस एसिड के इफेक्ट की वजह से देयर विल बी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन जहां पे भी काटा है, एंड देन देयर विल बी पेनफुल, समटाइम देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ पस आल्सो. सो ऑल दिस इज ड्यू टू एसिड. अब इसकी रेमेडी क्या है? इफ हनी बी स्टिंग मी, there will be release of acid, so I have to use certain base to nullify that acid effect.
ओके और वो बेस क्या हो सकता है, इट कैन बी बेकिंग सोडा, इट कैन बी वॉशिंग सोडा, इट कैन बी एनी बेसिक सब्सटेंस. इफ यू रब दैट एरिया विद द बेस, जो एसिड का इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा. ओके हाउ टू प्लांट यूज इट. प्लांट, देयर इज वन वाइल्ड प्लांट, इट ग्रोइंग वाइल्ड ओनली. द प्लांट नेम इज नेटल. So its leaves are very stingy, okay, and by chance if you touch those leaves, the same effect as honeybee stinged apples. So your area will be irritated, redness आ जाती है, then it will be swollen. It is due to the reason कि इस plant की जो leaves हैं, it releases methanoic acid. एसिड का नाम है, डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड मच, एसिड का नाम है मेथेनोइक. सो मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है. नाउ हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस. इन प्लेस जहां पे आपने उस लीव्स को टच किया होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ मेथेनोइक एसिड एंड मेथेनोइक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए वी यूज सर्टेन बेसिस टू डू दैट. ओके सो इन दिस क्लास वी स्टार्टेड बाय सेइंग कि हमें पता करना है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग और हाउ मच वीक अ पर्टिकुलर एसिड और बेसिस. डन. आफ्टर दैट वी गो इनटू डिटेल कि हम क्या यूज करते हैं ऐसा करने के लिए. सो वी यूज पीएच स्केल इन विच वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर. दैट मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स जो अपने कलर चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपको सॉल्यूशन बेसिक दिया है, एसिडिक दिया है, कम बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, उस हिसाब से वो अपने कलर चेंज करते हैं. देन वी कम टू नो कि अगर हम पीएच पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द यूज इन डेली लाइफ. सो वी कम टू नो अबाउट टूथ डिके ड्यू टू एसिड्स व्हिच कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग एन बेसिक टूथपेस्ट. देन अबाउट डाइजेशन, इट इज हेल्पफुल विद द एसिड. पर अगर एसिड का अमाउंट ही ज्यादा हो जाए, सो वी नलिफाई इट बाय ईटिंग अ टैबलेट ऑफ बेसिस व्हिच कैन बी इन डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट acidity relieving medicines. Then we come into the concept कि जो honey bee sting करती है, why it is so irritated, why it is so painful, because it releases a acid. Same, there is a plant which is nettle, it also do the same effect, it releases acid in your body. So by knowledge of acid and base concept, हमने ऐसी medicines या ऐसी चीजें develop या produce या पता की हैं which can nullify the effect of acids.